मद्देनजर रखते हुए ज़रा तेज़ी से हम चल रहे हैं आगे। मैं अपनी बातें दरमियान में कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी से इस हल्के की एक मायनाज शख्सियत जो PTI में शामिल हुए और हमारे हौसलों को बुलंद किया, उनकी आमद से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई कि हमारी PTI के अंदर हल्का नंबर 2 के अंदर या अगर चकसवारी एरिया से इस तरफ की बात कर लें तो हमारे पास एक अच्छे मुकर्रर की बड़ी कमी थी जो इनके आने से पूरी हो गई। मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने अपना बड़ा किरदार अदा किया। आज यहाँ पे जहाँ बैठे हैं हम, तो ये भी मंगला रेजिंग का ही नतीजा है कि ये आबादी सारी मूव होकर यहाँ पे आई थी। तो मेरी मुराद जनाब चौधरी आरिफ साहब, मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें और उन्हीं के जज्बात से PTI को आगे लेकर नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़ाओं की, शहीदों की सरजमीन पलाक और उसमें बसने वाले मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2000 में मंगला डैम की तहरीक को मैं मुनज़्ज़म कर रहा था, तो प्लाक के मकाम पर जब मैं आता था तो मुझे बुजुर्ग बाबा शफी जो चौधरी जावेद के वालिद हैं वो इस्तकबाल करते थे, राजा लाला अली शान इस्तकबाल करते थे, लाला अलादित्ता इस्तकबाल करते थे, अदरीस चौधरी इस्तकबाल करते थे और उनके साथ ये सारे नौजवान चौधरी जावेद इकमाज मिलकर उस तारीख को मुनज़्ज़म करते थे। 2006 में मैं जब इलेक्शन लड़ा तो मैं यहाँ थोड़े से वोटों से हारा और ये पहली दफा का वाकया था कि प्लाक के अंदर चौधरी मजीद के साथ किसी कैंडिडेट ने मुकाबला किया। वो मोहब्बतें, वो खुलूस जो 2000 से 2006 में मिला, आज 2021 में भी उसी तरह मौजूद है। मेरा छोटा भाई मेरे बेटियों की तरह यहाँ आसफ चौधरी जो कोठा से है वो भी मौजूद है। शाहजेब जो कब का मुझे कह रहा था कि आप PTI के अंदर शामिल हो जाएं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। चौधरी जावेद भी यहाँ पर मौजूद है। मेरा दोस्त अदरीस चौधरी यहाँ पर मौजूद नहीं है मगर उसका दिल हमारे साथ मौजूद है। मैं खालिद साहब का, लाला अलादित्ता साहब का, मास्टर मुमताज साहब का, मास्टर परवेज साहब का, लाला रजा का, नकाश और उसकी सारी टीम का, सरफराज और उसकी सारी टीम का, अगर मैं नाम लेना शुरू हो गया तो शायद मेरी तकरीर अधूरी रह जाए। मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। जिस तरह के आपको पता है कि 25 तारीख को इलेक्शन होना है और आपने वोट देना है, और इस वोट से पहले आपने स्टेज पे आकर अपना रोना भी रोया है कि पानी नहीं है। जफर साहब वही रोना, आप नमाज पढ़ने गए थे, मास्टर परवेज साहब कह रहे थे वोल्टेज की कमी, 4-4 दिन बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ठीक करवाने वाला कोई नहीं, सड़कें अपनों की बना दी, हमारी नहीं बनी। 96 लाख रुपए की वाटर सप्लाई का पैसा मिला, बैंकों के अंदर से सूद लिया, एक एक टके का मुझे पता है, एक एक रियाई का पता है। मौका नहीं मिलना था। आपके स्कूल का 3 करोड़ रुपया मंगला डैम रेजिंग प्रोजेक्ट में आया, यूनाइटेड बैंक में अकाउंट था, हर महीने प्रॉफिट आता था, और आज 8 साल गुजरने के बावजूद वो स्कूल मुकम्मल नहीं हुआ। 25 जुलाई को आप वोट दें, इसके बाद सफर अंदर उसका हिसाब लेगा। इसका भी इदराक है कि स्कूल क्यों नहीं बना अभी तक। किसने नहीं बनाया? खड़पेंचू ने। वही वोट लेते थे आपसे खड़पेंच, वही बच्चे आपने मुजफ्फराबाद में जाकर उनको जाप दिलवाते हैं। हम नंगी तलवार बन के आए हैं उन खड़पेंचों के खिलाफ।
मगर वो नंगी तलवार उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक आप वोट को अमानत नहीं समझते। अमानत किस तरह? कुरान में आया है कि वोट अमानत है। अल्लाह ताला ने आपको अमानतें दी हैं और अमानत में जो खयानत करता है वो गुनाह करता है। इसलिए कि जब आप वोट देते हैं तो आप गवाही देते हैं अपने लीडर की, वही सच्ची देनी चाहिए, झूठी नहीं देनी चाहिए। आप फरमाइश करते हैं, फरमाइश जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। वोट के जरिए आप अपना वकील बनाते हैं, वकील सच्चा होना चाहिए, वकील झूठा नहीं होना चाहिए। ये अगर आप बात समझ गए प्लाक वालों तो मुझे यकीन है कि 25 जुलाई को आप गलती नहीं करेंगे। इस तरह मेरे छोटे छोटे भाइयों नौजवान खड़े हैं, इस पैगाम को अगर प्लाक के अंदर 8 दिनों में आप ले गए तो आप कहते हैं कि हम पोलिंग स्टेशन जीतेंगे, मैं कहता हूं आप 2-2.5 अखिरिये से जीतेंगे। अब मैं इस पे आता हूं। मेरे प्लाट के अंदर दोस्त गवाह हैं, जब मंगला डैम की तहरीक चल रही थी, मैं जहां मंगला डैम की एक्सटेंशन की मुखालफत करता था, वहां इन अन्नू को वो तरीका भी बताता था कि जब ये वापडा के साथ या जनरल जुल्फकार वापडा के चेयरमैन मुज़ाकरात करते हैं तो उनसे वो चीजें रिसीव करें। और मैंने तजवीज पेश की कि प्लाट के लोगों के लिए इसी पहाड़ी के ऊपर एक टाउन बनाया जाए। किसने नहीं बनवाया? कौन था आपका एमएलए? खरबैचा, बताओ मुझे। तुम्हारा चेता जो इस वक्त उसका बेटा है वो था। क्या आपको अल्लाह के जहां जाके जवाब नहीं देना? आपका ज़मीर सो गया है, क्यों नमाज़ें पढ़ते हो? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई महबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो फिर उसके सामने क्यों झुकते हो? उसके सामने फिर क्यों जाकर हाथ फैलाते हो? उसी को कब्रान क्यों मानते हो कि जिसने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया? फिर उसी तजवीज की बुनियाद पर प्लाट वालों तुम्हारे जहन में थी और उस पहाड़ी के अंदर जाकर आपने घर बनाए कि नहीं बनाए? एक कंसेंसस डेवलप हुआ था, आपके दिमाग में डाला था कि यहां पर आबाद हो जाओ। मैं उन दोस्तों से पूछता हूं, मास्टर परवेज साहब इसके गवाह हैं। जफर अनवर साहब, 1 साल पहले मैं यहां पर आया, अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की कि इन लोगों का ये मसला मैं हल करवा सकूं। ये जंगलात की जगह पर बैठ गए हैं, इन्होंने घर बड़े बड़े बना लिए, कल इनको कोई उजाड़ ना दे। मैं इनके पास आया, इनको बैठाया, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। राजा फारूक हैदर और चौधरी मजीद दोनों दोस्त हैं। मेरी इस कैंपेन की वजह से जब सुबह तस्वीरें लगेंगी और चौधरी मजीद देखेगा कि आरफ यहां पर पहुंच गया है और उसने मसला उजागर कर दिया है कि इन्हें हकूक़ मलकियत मिलना चाहिए, वो आपका मसला हल करवाने की कोशिश करेगा। मगर मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो इलेक्शन तक हल नहीं करवा सकेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएगा ताकि ये मसला हल ना हो, ये लोग मुझे फिर गला बन के मुझे फिर वोट दें। अब आप अपने मुंह से कहते हो कि 70% काम हुआ है। अगर 70 हो गया तो 100 क्यों नहीं हुआ? अगर 100 नहीं हुआ, आज प्लाट के मकाम पर खड़े होकर तुम तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपने प्लाट से जफर अनवर को ना जितवाया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हुकूमत तो पीटीआई की आ रही है, फिर मेरा ज़र्फ ये कहेगा जफर अनवर इनको रहने दो, चौधरी मजीद करवाएगा जो फिर आएगा ही नहीं। मगर हमारा ज़र्फ ये नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं, लोगों की हकूक़ की हिफाजत करने वाले लोग हैं। आप वोट दो या ना दो, पीटीआई की हुकूमत बन गई तो इंशाअल्लाह ताला अपना के लोगों को हकूक़ मलकियत हम दिलवाएंगे।
आप ये भी जानते हो कि जब मेरी जबान से ये अल्फाज निकलते हैं तो मेरी जान तो चली जाए और लफ्जों की पासदारी करवाते हैं हम। जफर अनवर साहब, यहाँ पर स्कूल का भी मसला है जो बताया, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, वो भी आपके सामने रख दिए। फिर मसला वही है जो आप कहते हैं और हम कहते हैं, नौजवानों की नौकरियां। और मेरा मानना फिर वही है जो मैं अपने आम कह के आया हूं कि प्लाट के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम सियासत को इतना फरोग दे सकते हैं। ये जो घर बने उस पहाड़ी के साथ, कई दफा मैं अपने दोस्तों के साथ सर्वे कर चुका हूं कि दरियापुंछ के किनारे इतनी जमीन है, अगर हम अपने ओवरसीज कश्मीरीज को यहाँ पर लीज पे जगह दी, होटल और मोटल हमने यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश की, पार्क बनाने की कोशिश की, ये ब्लॉक के बच्चे आपसे नौकरी नहीं मांगेंगे, बल्कि वहां पर आपने टूरिस्ट हट्स बनाकर अपना पैसा दुगना कमाएंगे। इसी ब्लॉक के ऊपर एक पहाड़ है, मैंने वहां का विजिट किया। कल ये ना हो किसी की नजर ही लग जाए, दिन थोड़े रहते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। खुदा की कसम पूरे हल्के के अंदर, डडियाल के अंदर, मीरपुर के अंदर, बल्कि 13 हल्कों के अंदर मैं गया हूं। मैंने वहां पर सर्वे किया है इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म बोर्ड के चेयरमैन के। सबसे खूबसूरत जगह, सबसे नजारे वाली जगह, सबसे खुली जगह इस पहाड़ के ऊपर मौजूद है। अगर हमने उसको डेवलप कर लिया तो हम पूरे हल्के की नौकरियां वहां पर दे देंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, ये जो आपके मुश्किलात थी, आपकी जो गुजारिशात थी, मैंने आपकी जबान बन के जफर अनवर साहब तक पहुंचाई है। मगर एक बात यकीन से कहता हूं, ईमान से कहता हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ होता है ये कहना। मुझे यकीन है कि ये मेरा भाई जफर अनवर जो 99 नाम अल्लाह के सफाती नाम पढ़ता है, जो बावजूद रहता है, जो नमाज पढ़ता है और ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन ही ईमान रखता है, वो यहाँ पर खड़े होकर ये सारी चीजें करके आपके साथ 40 साल वालों की तरह ना मदारी बनेगा, ना व्यापारी बनेगा, ना पपिया डालेगा, ना जबिया डालेगा, बल्कि आपके कौल फेल में तजाद भी नहीं नजर आएगा और आपके तमाम मामला हल करेगा और झूठ नहीं बोलेगा। आखिर में बगैर उसको ऊपर लेकर जाए हुए मेरा एक पसंदीदा शेर है, वो मैंने नहीं पढ़ा इन दिनों में। आज ब्लॉक शहीदों की धरती पे हूं तो मेरा दिल आ गया है कि मेरा जो रूह है वो श्रीनगर नगर के अंदर बैठता है, भटकता है उन शुदा के साथ, शुदा के कब्रिस्तानों में उस तरह है। तो मैं क्यों ना वो शेर पढ़ूं। मैं ख्वाबों का सौदागर हूं। ये सिर्फ ख्वाब ये नहीं है कि आजादी मिले, ये ख्वाब है कि मेरा हल्का आजाद हो। ये ख्वाब है कि उन व्यापारियों से जान छूटे, उन मदारियों से जान छूटे। चौधरी अब्दुल मजीद ये कहते थे कि मैं रूसी सियासत नहीं करता, आज एक बेटा नहीं 2 बेटे दे दिए कि अगले 50 साल इनको भुगतोगे। उनसे जान छुड़ाने के लिए मैं कहता हूं, मैं ख्वाबों का सौदागर हूं, क्या तुम मेरे ख्वाब खरीदोगे? कुछ ख्वाबों के गुलदस्ते हैं, कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं। कुछ ख्वाब मेरे बैरूनी, कुछ जहनों में भी बसते हैं। इन ख्वाबों में कश्मीर भी है, मजलूमों की तस्वीर भी है। सब ख्वाब मेरे बुनियादी, तबीर है जिनकी आजादी, आजादी, आजादी।